शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव की शिव शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव भक्ति की धारा में, शिव प्रेम में डूब जाइए प्यारे भक्तों। इसीलिए यहाँ पर सभी विराज कथा सत्संग में डूब जाने का मन हो तो डूब जाइए। सत्संग की यही तो धारा है। हम बह जाए उस प्रेम में, परमात्मा के प्रेम में कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए। उस थोड़े से समय में न बुद्धि लगानी है, न क्या करना है, कुछ नहीं करना है। बस प्रेम अंतरंग प्रेम हो, कुछ क्षण हमें पता न चले हम कहाँ हैं। सार्थक है भक्ति। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, हरि बोल। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, हरि बोल। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। महादेव शंभो, महादेव शंभो, भोले बाबा। महादेव शंभो, महादेव शंभो। साथ में गुनगुनाइए अंतरंग से, समर्पित कर दीजिए अपने आप को कि भोले बाबा कुछ समय के लिए हम आपके साथ हैं। कितना आनंद आएगा आप देखिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और पुकारिए अंतरंग से, मन में धारणा कीजिए कि भोले बाबा विराजे हुए, एक पांव ऊपर त्रिशूलधारी भगवान चंद्रमा से ऊपर मुस्कुरा रहे हैं हमारी भक्ति को देखकर। भक्ति सिद्ध है। ये शास्त्र संबद्ध बातें उस भक्ति को पुष्टि करने के लिए ही तो है। यहाँ बुद्धि का तो कोई प्रश्न ही नहीं है या अनुभव का विषय है।
आंखों से जब तक रुदन न फूटे तब तक भक्ति पुष्ट नहीं होती प्यारे भक्ति। जय जय शिव भोले जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु। हे हनुमान जी महाराज, जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु क्लेश विकार। हे हनुमान महाराज प्रहरिया, अतुलित बल धामम हे मिशेलावदेहम, दंडवन कृशानु ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रणी हनुमान जी, मुझको ज्ञान दो, मुझे मैं संसार का कल्याण कर सकूं। सकल गुण निधानो वानराणामधीशौ, रघुपति प्रिय भक्तौ वात जातौ नमामि। नमामि है, नमन है। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति महाराज कृपा करो हम सब पर। हम सब भक्ति मार्ग के गामी हैं। हम सब, मेरे साथ सभी श्रोता अंतर मन से श्रावण मास में भक्ति भावना को बिता रहे हैं। हे देवी मां, मैं कुछ नहीं जानता। हे त्रिपुरा सुते, मैं कुछ नहीं जानता। मेरी भक्ति को पुष्ट करो। न मंत्रम नो यंत्रम, तदपि च न जाने स्तुति महो। स्तुति महो न चाहानम ध्यानम, तदपि च न जाने स्तुति कथा। मैं कुछ नहीं जानता मातेश्वरी, पराम्बा मातेश्वरी। न जाने मुद्रास्ते, तदपि च न जाने विलपनौ। परम जाने माता त्वदनुशरणं क्लेश हरणं। हे अम्बे भैया, कृपा करो अम्बे भैया, हम सब पर कृपा करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेंद्र हारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। हे त्रिपुरासुर, सब पर कृपा करो,
सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। इस जगत में सब पर कृपा करो, सब सुखी हो, सब निरोगी रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः भाग् भवेत्। सब पर कृपा। नमः सर्वहितार्थाय जगत आधार हेतवे साष्टांगो प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृता। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। सभी भक्त हाथ उठाकर समर्पित भाव से भगवान के सामने कथा सुनने के लिए बैठे सभी विराज हुए भक्तों को कहता हूं मैं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, बोलो सद्गुरुदेव की जय। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो श्री बालकृष्ण भगवान की जय। गणपति महाराज की जय। जय जय श्री राम। बहुत ही सुंदर पावन समय पुनः उपस्थित हुआ है। सभी प्यारे प्यारे भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है जो भक्ति की धारा में शिव प्रेम में मेरे साथ विराजे हुए हैं और परमात्मा के प्रति प्रेम, शिव के प्रति प्रेम जितना प्रगाढ़ होगा वह तो भक्ति पुष्टि जितनी होगी उतना ही जीवन सफल हो जाएगा। ये सार तत्व है सफलता और असफलता के बीच में। चाहे कितने भी धन वैभव से सफल होते चले जाओगे परंतु हमारी आत्मा जब तक पुष्ट नहीं होगी भक्ति से तब तक आपको स्वयं को नहीं लगेगा कि मैंने कुछ पा लिया है। और बाकी सब कुछ पा लोगे फिर भी मन में एक अधूरा भाव आएगा कि कुछ बाकी रह गया है, बाकी रहे। जहां पूर्णता होगी ना, पूर्णता का जो अनुभव है वो प्रेम में है, परमात्मा के प्रति प्रेम में। और इसीलिए बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग अंतरंग रूप से बड़े धार्मिक होते हैं। बता देता हूं आज आपको। खरबोपति अपने जीवन के उत्तरार्ध में इतने धार्मिक हो जाते हैं, हद से ज्यादा धार्मिक हो जाते हैं, क्योंकि जीवन उन्होंने जिया होता है, उन्होंने वो अनुभव किया होता है कि जीवन में कोई सार नहीं है परमात्मा के प्रेम के सिवाय। और यहां ये शिव महापुराण की कथा पारंपरिक शैली के साथ की जा रही है, जहां स्कंद और अध्यायों के साथ अलग अलग कथाएं सुनाई जा रही है। और ये जो प्राचीन शास्त्र और पुराण है ना प्यारे भक्तों, जो सुनाए जा रहे हैं इस मंच से सभी पधारे ऋषिगण, कुछ संत भी आज पधारे हैं कथा में, उनका सभी का स्वागत है। और ये जो सत्संग और ये कथा है इसका जो कवरेज कर रहे हैं उदयपुर न्यूज़ चैनल वाले, उनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है, जिसकी वजह से हजारों लोगों तक यह कथा पहुंच रही है। ये संहिताबद्ध अध्यायबद्ध चलने वाली कथा, शिव पुराण की कथा पूर्ण रूप से 30 दिवसीय कथा चल रही है, जिसमें धीरे धीरे भक्ति कैसे पुष्ट होती है। और जो मूल उद्देश्य है, ये जितने भी पुराण और ये जो इनके मूल कुछ उद्देश्य हैं,
क्योंकि जीवन में हमेशा से यह पाया गया है कि जीवन एक तो बहुत ही व्यस्त होता है और दूसरा जीवन सम्मोहित होता है, और उस व्यस्त और सम्मोहन के से प्राप्त होता है दुख, भ्रम। और इसीलिए वैज्ञानिक आधार पर इस सारी कथाओं का निर्माण किया गया और इसके प्रारंभिक अध्यायों में वो पुष्टि की धारा बहाई गई है कि किस तरीके से हम प्रारंभ में महात्मा को जाने, धीरे धीरे ईश्वर के विश्वास को जाने, ईश्वर के लिए ज्ञान प्राप्त करें। और इसीलिए ये जो द्वितीय संहिता तक की जो कथाएं चल रही है वह धीरे धीरे हमारी भक्ति को पुष्ट कर रही हैं, क्योंकि व्यस्तता और सम्मोहन में तो हमारा सारा ज्ञान बह जाएगा। और इसीलिए जब कथा सत्संग होती है ना, तो नित्य प्रति हम कहता है कि ये जो धैर्य पूर्वक कथा को सुनते चले जाओ, क्योंकि जब तक इनका जो उद्देश्य है, इस पुराणों का उद्देश्य है अध्यायबद्ध, वो धीरे धीरे प्रारंभिक अध्याय में ऐसी धारा बनती है कि हमें धैर्य होना चाहिए। ये तो अनुष्ठान है, और ये अनुष्ठान जितने भी सज्जन, जितने भी माता बहनें मेरे साथ ये श्रावण मास का धार्मिक उत्सव मना रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि ये श्रावण मास के व्रत जो हम सब कर रहे हैं, ये जितने भी पावन उत्सव आते हैं, ये सिर्फ कथा सुननी है। ये कथा तो मात्र एक संकेत है कि कैसे जीवन जीना चाहिए हमें इस श्रावण मास में, कैसे हमारा दैनिक जीवन होना चाहिए, शिव के प्रति कितना समर्पण भाव सदैव होना चाहिए। इस कथाओं के समय के बाद आप उसका मनन कीजिए। पूरे दिवस है आपके पास मनन करने के लिए, और पूरा दिवस है भक्ति करने के लिए। डूब जाइए परमात्मा के प्रेम में। अगर इस मेरी सत्संग की धाराओं में, यदि इतने हजारों के श्रोताओं में यदि एक नया श्रोता भी यदि भक्ति मार्ग में प्रवृत्त होता है, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। इस पंडित स्कंद कुमार पंड्या का क्योंकि बहुत सरल बात है ये कि जल के बिना जिया जा सकता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 4 दिन। भोजन के बिना भी लोग जीते हैं, व्रत करते हैं, बहुत बहुत उपवास करते हैं, पर धर्म ऐसी चीज है उसके बिना एक क्षण नहीं जिया जा सकता। संसार में देख लीजिए, चाहे कितनी भी जंगल क्यों ना हो, वन क्यों ना हो, जंगली कबीले क्यों ना हो, चाहे बहुत वैभवशाली लोग क्यों ना हो, किसी न किसी एक पत्थर पर भी आस्था रखते होंगे। घनघोर जंगलों में जंगली लोग भी पत्थर पर आस्था रखते हैं। वही धर्म का स्वरूप है। किसके प्रति विश्वास करते हैं, किसके प्रति समर्पित करते हैं, कौन उनको भावना देता है, कौन शक्ति देता है, और ये विश्वास है कि हमारे अलावा भी कोई शक्ति है। कल मैंने जो कथा करी उसमें यही तो बताया कि जीवन जो है ना, वो परमात्मा ने हमारे लिए दुनिया बनाई है सुंदर। अर्धनारेश्वर के रूप में परमात्मा धीरे धीरे 2 रूप हुए, उन्होंने रूप बदले। त्रिमूर्ति नाम महेश्वर प्रादुरासी गणिनिधि अर्धनारीश्वरो भूत्वा पूर्णाश सकल। सौर मंडल में पृथ्वियां स्थापित की, और हम भी पूजा पाठ करते हैं, कितने अच्छे ढंग से करते हैं। पूजा पाठ करते हैं, धोती पहनते हैं, शुद्धता लाते हैं, अर्थात हम देव स्वरूप बनकर कर रहे हैं। और ये शास्त्र की रचना की गई है ना, इसको मन में देवता का गुण लाने के लिए की गई है कि धैर्य पूर्वक हम देवताओं के गुण लाएं। और ये तो अनुष्ठान है श्रावण मास का। शिव पुराण की कथा सुनाई जा रही है, ऑथेंटिक कथा, जिसमें हमको ऐसा गुण लाना चाहिए, धैर्य का गुण, विश्वास का गुण। और इस अनुभव से भक्ति बढ़ती चलेगी, आपका विश्वास बढ़ता चलेगा, और आपके पास पूरा दिन है, पूरा समय है। कथाओं के मनन कीजिए, विश्वास धारण कीजिए, यही तो जीवन है। ये भारतीय शास्त्र में ही होता है। और धीरे धीरे दुख की उस समय जब हम ध्यान रत होंगे भगवान की भक्ति में, दुख की निवृत्ति कम होती चली जाएगी उन दिनों में, इस कथाओं के दिनों में, और तब शांति प्राप्त होगी। धार्मिक क्रियाएं जितनी भी हो रही हैं इस संसार में, इस मास में, वहां जाइए, मंदिर जाइए, जप कीजिए ओम नमः शिवाय का,
ये तो केवल संकेत मात्र एक कथा है, हम क्या कर सकते हैं। इस पृथ्वी के ऊपर परमात्मा का ध्यान कीजिए इस बनाने वाले पे कि हम कितने अहोभाग्य हैं कि भगवान ने आपने बनाई दुनिया जिसमें प्रेम दिया है और दुख भी दिया है। और भगवान से प्रश्न कीजिए और क्या क्या करने वाले हो आप। चाहे आप प्रश्न भी करोगे ना तो भी वो अंतरंग रूप से संबंध जुड़ जाएगा, और जुड़ गया तो ध्यान जुड़ गया और वो भक्ति ही हो गई। मैं कल कह रहा था कि ये दुनिया बनाने वाले क्या तूने दुनिया बनाई, वो स्मरण है। शास्त्र में बताया राक्षसों ने भी स्मरण कर करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया। वो जब उनका वध हुआ तो उनकी ज्योति निकल के परमात्मा में पड़ेगी। स्मरण महत्व। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। स्मरण करो भगवान। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। और पल पल में धन्यवाद दीजिए क्या बनाया है। यही तो है कि आस्तिक और नास्तिकता में परमात्मा है, हमको अच्छे रखे हुए हैं और हमको देख रहे हैं। हम कुछ भी करेंगे देखेंगे ईश्वर। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाए तूने दुनिया का मेला, जिसमें लगाया ये जवानी का रेला। गुप चुप तमाशा देखे मारे तेरी खुदाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। अर्धनारीश्वर रूप में भगवान ने सारी दुनिया दी। ईश्वर बनाने मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया और उत्पन्न करने के बाद पृथ्वी को ढूंढ निकाला शुक्र को, और आज हम यहाँ रहे हैं मनुष्य के रूप में। काहे को दुनिया, और जिसके पास मन है ना, हम मन वाले हैं, मन से मनुष्य बने हैं हम। काहे को दुनिया बनाई। हमारे पास मन है जो भटकता है, इसीलिए हमारा नाम मनुष्य है। हे भोले बाबा, तू भी तड़पा होगा मन को बना के, तूफान ये प्यार का मन में छिपा के, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों में तेरे। बोल क्या सूझी तुझको काहे ये प्रीत जगाई, तूने दुनिया बनाई। है प्रभु ये प्रेम, काहे एक दादा का पोते के प्रति प्रेम, एक भाई के बहन के प्रति प्रेम, ये माता का बच्चों के प्रति प्रेम, इस मोह जाल हम ऐसे उलझ गए हैं। क्या सूझा परमात्मा। आप कहते हो कि आपने ये दुनिया बना दी है और हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे कर्तव्य करने के लिए हम व्यवसाय कर रहे हैं और ऐसे फंस गए हैं, हम निकल नहीं पा रहे हैं। परंतु आपका स्मरण आता है, आपका ध्यान आता है, तब हमको अच्छा लगता है, क्योंकि आप हमारे हो भोलेनाथ, इसीलिए हमको अच्छा लगता है। और यही परमात्मा को धन्यवाद देते देते, यही तो सत्संग है, यही तो काहे को, और यही उद्देश्य है, ये मूल उद्देश्य के धीरे धीरे परमात्मा को धन्यवाद के रूप में आने लग गया।
सच में नारी की उत्पत्ति करने के बाद, नर नारीश्वर के बाद जीना सीख लिया, पुरुष तो जी ही नहीं पाता। क्या जीता, कहां संतानें होती, कैसे समय निकालता। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया तूने, रोना सिखाया। जीवन के पथ पे मीत मिलाए, जीवन के पथ पे तूने मीत मिलाए। मीत मिला के तूने सपने सजाए, सपने जगा के तूने काहे को कर दी जुदाई। तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। ऐसे ऐसे प्यारे परमात्मा, जहां स्मरण हो परमात्मा का वहां भक्ति प्राप्त होती है। हर हर महादेव शंभु। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। और यही शास्त्रों की धाराएं हैं कि समर्पण भाव से परमात्मा के प्रति प्रेम। ये महाशिव पुराण की कथा जो अर्धनारीश्वर की थी ना, ये प्रथम विघ्नेश्वर संहिता का था। 7 संहिताएं हैं इसमें, जिसमें हम द्वितीय रुद्र स्कंद, रुद्र संहिता के इन अध्यायों का श्रवण कर रहे थे, जिसमें भांति भांति के शास्त्र सम्मत भारतीय सनातन धर्म का निरूपण किया गया। ईश्वर सत्य है, निराकार है, और भक्त के प्रेम से साकार रूप ग्रहण करते हैं। बाद में दक्ष के घर कन्या रूप में मां अंबिका प्रकट होने का वादा करके गए और बार बार कहा कि मैं लीलाएं करूंगा। रुद्रो हरिश्चैव तथान्ये च सुरेश्वर भक्त्या परम्या तस्या नित्यं दर्श कांक्षितः। और जो लीलाएं करते करते जो परमपिता परमेश्वर थे, जो स्तंभ रूप में लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जो जगदम्बिका अर्धनारीश्वर थी, उनको देवता असुर सब प्रणाम करते करते जी रहे हैं। भगवान विष्णु महेश के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किए, रुद्रावतार कर। और पंचम अध्याय में, क्योंकि श्रावण मास का महीना चल रहा है, अब कथा सुनने के बाद पूरे दिन श्रवण करेंगे, तो भक्ति कैसे करेंगे यह बता देता हूं मैं आपको। कि श्रवण से भी तो अधिक पूजन का महत्व है। जब तक क्रियाएं चलेगी तभी तो भक्ति से। श्रवणादित्रिके अशक्तो लिंगम च शंकरम संस्थापना नित्यम अभ्यर्चतरेत संसार सागर। जो बीमार हो, जो श्रवण नहीं कर सकता हो, जिसको श्रवण दीत्रिके, श्रवण मनन चिंतन जो 3 साधन है, उसका भी उसको लाभ प्राप्त होने में उसकी असमर्थता हो, तो कुछ नहीं करना है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लिंग महादेव, महादेव जी के लिंग का पूजन, क्योंकि निराकार और साकार रूप में लिंग प्रकट है। तो जहां परांबा और शिव जी की बात करते हैं, वहां जो लिंग यही तो है महादेव और साक्षात शिव। लिंगम तस्तदेव पूजायाम सर्ववेदेषु सम्मत। और सब वेदों में इस लिंग पूजा को महत्व दिया गया है, क्योंकि वहां ध्यान धारणा होती है। जैसे इस कथाओं में धीरे धीरे ध्यान धारणा होती है, लीला का भाग बाद में आता है। जहां विश्वास प्रबल हो जाए, जहां ध्यान धारणा, हमारी एक्टिविटीज चालू हो जाए भगवान की, जहां हम शांत हो जाएं, जहां हमको समझ में आ जाए, धीरे धीरे हम भगवान के गुणों से युक्त हो जाएं, काम क्रोध नहीं हो, तब लीलाओं का आनंद और भक्ति हो। ज्ञान वैराग्य और भक्ति की क्रम है। लिंगम वेदी महादेवी, लिंगम साक्षात महेश्वर। लिंग साक्षात महेश्वर है और नीचे की देवी महादेवी। वो शांत भाव से संसार
में नहीं आना पड़े पुनः। दारिद्रम रोग शोक च पीड़न शत्रु संभव, हमें रोग हो, हमें दुख हो, हमारे परिवारजन सताते हो, शत्रु जताते हैं, पांच चतुर्विद दावत्था चार्यते शिवम। भगवान सब कुछ कर सकते हैं लिंग में, क्या नहीं कर सकते हैं, सब इच्छा अनुसार कर सकते हैं। आपको राजपाट की चिंता इच्छा है, आपको संपत्ति की इच्छा है, आपको पद की इच्छा है, आपको कुछ भी इच्छा है, सुंदरता की इच्छा है, वर की इच्छा है, अमरता की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, सब कुछ देने में समर्थ है। यहां तो नित्य कहा गया है, परंतु श्रावण मास में तो कर ही सकता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ओम का स्मरण कीजिए, शिव जी का स्मरण करके ओंकार का ध्यान, जो कथा तो चलती रही, कथा भी सुन लेंगे, ये ज्ञान का माध्यम। मनस्तु स्थिरं गत्वा पूजागारं प्रविश्य। पूजागार अपने मंदिर में या पास मंदिर हो या अपने पूजागार में शांत मन को स्थिर करके प्रवेश करें और सबसे पहले गणपति का वंदन करें। प्रथमं च गणाधीशः द्वारपालश्च देव च दिक्पालाश्च सुसंपूजित पंचापीठ। और गणेश जी का वंदन करके उनकी सिफारिश करके भगवान के पास जाइए। और जो पढ़ाए हुए हाथ में पुस्तक हो या कंठस्थ हो, दोनों ही मंत्रों से स्तुति कर सकते हैं। पाठये या मान मंत्रेण वाङ्मयेन च, पढ़ भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। रुद्रेण नील रुद्रेण सुषुप्तेन शुभेन च। शुक्ल यजुर्वेद की जो रुद्री पाठ है, रुद्राष्टाई से कर सकते हैं, श्री सूक्त से पाठ कर सकते हैं, नील सूक्त से पाठ कर सकते हैं, जो भी आए। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर से, महामृत्युंजय से, मृत्युंजय मंत्रेण पक्षा पंचाक्षर च जलधारा सहस्त्रेण शतेनेकोंतर। और महादेव जी के इस श्रावण मास में इस सत्संग की धारा के साथ साथ नियमित रूप से महादेव जी के धारा बहाइए। देखो कैसे कल्याण नहीं होता। ये तो कहा गया है शतेन असहस्त्रेण, 1001 या 101 धारा वहां है। और ओम का उच्चारण करें। ओम प्रणव शब्द, परमात्मा का शब्द। कुछ नहीं आए तो ओम का उच्चारण करें। दायये प्रणव नेव मुखवासदिकः, मन में प्रणव का नाम चलना चाहिए। उसके बाद चंदन पुष्प जो भी इच्छा हो लगे डालें, अपने किसी से पूछें। तत चंदश्चा पुष्पादिरोपणे विषयोपर प्रणवेव नेव मंत्रेण पूजये लिंगम। धूपदीपेश नैवेद्यम ताम्बूलम। षोडश पूजा करें, ब्रह्म में नहीं रहें। भोले बाबा तो जो चढ़ाओगे स्वीकार। अंतरंग भक्ति करिए परमात्मा की। मास पर्यंत यहाँ ये जो द्वितीय स्कंद की कथा है, उसके बाद कल से हम लीलाओं पे चलेंगे। यह मैं पूजन विधि बता रहा हूं कि किस तरीके से हमें जीवन जीना चाहिए। करके देखिए ना। और ऐसा नहीं है लिंग नहीं, प्रतिमा, घर में प्रतिमा हो उसके बारे में भी कहा गया। संसार का जो मनुष्य है, जो संसारिक है, जिसमें जो उसके पास ध्यान नहीं है, उसके पास अभी समय जाने का, वहां महादेव जी की प्रतिमा है। और हमारे संसार में है कि निर्गुणम प्राप्ते गुणा प्रतिमा अवलंबम स्मृतम। शिव पुराण के 5वें अध्याय बता रहा हूं लिंग पूजा की, उसमें लिखा है कि प्रतिमा का भी पूजन कर सकते हो, उस भाव में कर सकते हो। एवच सर्वदेवाता देवाना प्रतिमा प्रत्यय। और इसीलिए तो ये पूजा भी फलती है। और इसीलिए भक्ति की धारा में भगवान का स्मरण आवश्यक है, ध्यान आवश्यक है। हजारों कर्म यज्ञ करो, उससे भी बहुत अधिक तप यज्ञ की महिमा है। तो तप यज्ञ से अधिक जप यज्ञ की महिमा है, और जप यज्ञ के आगे ध्यान यज्ञ की महिमा है।
ध्यान यज्ञात् परम नास्ति ध्यानम ज्ञानस्य साधनम यतः समरसः स्वेष्टः योगी ध्यानेन पश्यति। और यहां जो शिवलिंग के जो हम जल चढ़ाते हैं ना, वो ध्यान योगी तो है, ध्यान लगा रहे हैं कि शिव जी के ऊपर ही गिरे, परमात्मा में ध्यान लग गया है, ओंकार नाम आ रहा है। श्रावण मास में इसको करके देखिए, जीवन सफल हो जाएगा। और श्रावण मास में और कोई पार्थिव पूजन भी करते हैं, पार्थिव महादेव का पूजन करते हैं, मिट्टी के महादेव नित्य नित्य लाया जा सकता है, नदी कुएं सरोवर के भीतर की मिट्टी, उससे नित्य लिंग बनाकर ततो मृदातु प्रतिमा पूजाभिष्ट प्रदाभूमि हस्तेन प्रतिमां कुर्याक्षिणे तु सुसंस्कृता। अपने हाथों से ओम नमः शिवाय का नाम जपते जपते प्रतिमा बनाइए, एक बनाइए, 1000 बनाइए, शिवलिंग बनाइए और नित्य उसका षोडशोपचार करके प्रवाहित कीजिए पुनः जल में। जगह जगह मंदिरों में बन रहे हैं और पूजन हो रहा है। अरे यह तो साक्षात शिव लिंग रूप और माता पार्वती के दी। अब जरा बताइए, माता और पिता की सेवा करने से क्या फल मिलता है? माता पिता है हमारे। सा देवी जगता माता सशिवो जगता पिता। माता पिता की सेवा। और कुछ नहीं मिले तो ऐसे शिवलिंग के मंदिर में जाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ, जहां स्वयंभू शिवलिंग हो। लोग आप अभी यात्रा कर रहे हैं अमरनाथ, स्वयंभूतः जातम् इति स्वयंभूतीत ते विदु, सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और भोले भंडारी के लिए तो कोई भावना का विषय है भगवान। और फिर इस प्रकार से रोज नियमित रूप से आज 6ठम दिन है, नियम लगा लें मंदिर जाने का, कथाएं सत्संग सुने, भावना लें। कल हम कैलाश पर्वत पे कैसे वह जो भगवान विष्णु महेश जो रुद्रावतार थे, जो भगवान भोलेनाथ और अंबिका रानी ने अर्धनारीश्वर रूप लेकर प्रकट हुए थे, स्त्री कुल दक्ष के वहां उत्पन्न होगी सती बनकर, तो ब्रह्मा जी के रुद्र उत्पन्न हुए पूरे महादेव के स्वरूप में। ये मेरा ही स्वरूप जो मैंने देखा था ना लिंग में, वही स्वरूप में दूंगा और लीलाएं करेंगे, कुबेर से मित्रताएं करेंगे। कल से ऐसी कथा प्रारंभ होगी, सती माता का जन्म बताएंगे और भक्ति आपकी पुष्ट होगी। नियमित रूप से लिंग का पूजन। और भगवान तो भोलेनाथ है, भगवान को तो कुछ भी दो, समर्पित करो, खुश हो जाएगा। एक भक्त सूने मंदिर में उनके ऊपर कलश लटका हुआ था जलाधारी, उसको तोड़ने के लिए गया। अरे भोले बाबा प्रकट हो गए और कहने लगे मांग। अरे इसलिए प्रकट हो गए, भोले बाबा इतने बोले हैं कि अरे लोग पुष्प चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, इस मनुष्य ने तो स्वयं को ही मुझ पर चढ़ा दिया। भोले बाबा प्रकट हो गए, जबकि वह कलश ऊपर था और उसके ऊपर पांव रखकर वह चोर चढ़ रहा था। धन्य हो गया जीव। ऐसे भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भाव के भूखे। अरे उनके पास तो सब कुछ है, क्या चाहिए हमको भगवान को? हमारे 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये 100 रुपये से कुछ होने वाला नहीं, लाखों रुपये से भोले भंडारी हो। भाव बिन कुछ भी जो देवे मैं कभी लेता नहीं। पुजारियों को संतुष्ट करने के लिए बिना भाव के दे रहे हैं लोग, भगवान थोड़ी लेते हैं।
भाव बिन कुछ भी जो दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प दे तो वो मुझे स्वीकार है, भाव का भूखा। भगवान की प्रकृति समझना आवश्यक है। भगवान किसी से नाराज नहीं होते। हम डरते हैं ना कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। भगवान तो अपने हैं, उनकी प्रकृति समझो। वो हम तो बच्चे हैं, कभी नाराज नहीं होते अपने संतानों से। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा, बस ये मेरा सत्कार है। आप हो जाए मेरा, बस ये, हम भगवान के हो जाएं, हम अच्छे अच्छे काम करें, हमसे पाप नहीं हो, हमसे हमारी वाणी मधुर हो, हमारी वजह से किसी का दिल नहीं दुखे, हम भगवान के सेवक बन जाएं, वही तो चाहिए, सच्ची सेवा है। तो चाहे मंदिरों में लाइन लगाकर कुछ बहुत सारी बातें करते हैं, भगवान सुनते ही नहीं। भोले बाबा की बात का अंतर है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, तेरी भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है, तेरी भक्ति भाव की लाचार कर देती है परमात्मा को, उसकी सहायता करने के लिए कि वहां अंतर्न रूप से मैंने प्रथम दिवस बताया था, प्रार्थना में आंसू टपकने लगे, भीड़ नजर नहीं आए, परमात्मा हो और हम हो। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, भाव का भूखा। इस सगुण रूप नहीं दिखने वाला रूप प्रत्यक्ष होकर भगवान लीलाएं करने के लिए, नंदी पर बैठने के लिए, या भगवान श्री विष्णु भगवान अलग अलग लीलाएं करने के लिए भक्त प्रेम में। बाकी तो संकट और राक्षसों को तो एक फूंक मारकर मिटा सकते हैं, उनको कुछ आवश्यकता नहीं है अवतार लेने की। भोले बाबा भी अलग अलग अवतार लेंगे, हनुमान जी महाराज बनकर आएंगे, आगे लीलाएं कथाएं चलेंगी, आप देखना राम भगवान कैसा हनुमान अवतार आएंगे, जो हमारे संबल देती है, हमें प्रेम बिठाती है भगवान। कथाएं सुनते रहिए दीप्ति। इसी समय सभी का बहुत बहुत आभार है, पधारे हुए अतिथि गणों का बहुत आभार है, चैनल के सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास की अंतर रूप से भक्ति करते रहिए। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु, यदि मुझे मात्रा की त्रुटि हो गई हो, बोलने में कोई संकेत की त्रुटि हो गई, किसी मंत्र में भूल हो गई हो, मुझे क्षमा करना प्रभु। बोलो सद्गुरुदेव की जय, बोलो गणपति महाराज की जय। हर हर महादेव शंभो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले
हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले